हेलो दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी जो सामान्य हिंदी है उसमें 25 क्वेश्चन हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है अक्षय, स, त्र, य। अब इसमें से आपको यह बताना है कि इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। अब देखिए, जो ये अक्षय है, इसमें जो अक्षय अभी आया है मैं बता रही थी, जो ये अक्षय है इसका निर्माण किससे हुआ है? ये बना है क प्लस स के मेल से। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से बने हो। अब इसमें हमें दिखाई दिया दो व्यंजन बने हुए हैं, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। अगला देखिए, अगला है इसमें स में देखिए किसी वर्ण का मेल नहीं है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, बल्कि ये कौन सा व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हिंदी की वर्णमाला में आता है। अब ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, और है। ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब चलिए इस पे ध्यान दें कि प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। आप में से अधिकतर दोस्तों ने इसका ऑप्शन बी दिया है। आपका बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी ही है। अब अगले और देख लेते हैं। त्र किस व्यंजन के मेल से बना है? त प्लस र के मेल से। ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब अगले की बात कर लेते हैं। अगला वर्ण है ज्ञ। ये किस व्यंजन से मिलकर बना है? ज प्लस य के मेल से बना है। च वर्ग में जो य होता है उसके मेल से बना है। ठीक है, तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है। अग्नि, आग, अगिन, अग्नि। अब देखिए, जो सी और जो हमारे सी और डी ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों शब्द क्या हैं? अशुद्ध हैं। तो दो बचे, इनमें से आपको क्या बताना है? तत्सम बताना है। अग्नि और आग। अब ये तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग में ले लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। और ये तद्भव क्या होता है? तत्सम में जो शब्द होते हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में जब उनको प्रयोग में लाया जाता है तो वो शब्द बन जाते हैं तद्भव। तो यहाँ पर तत्सम की बात कर लेते हैं। तत्सम शब्द, आप में से कई मित्रों ने उत्तर दिया है इसका ए, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। इसका उत्तर होगा अग्नि। अग्नि क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे कि हम क्या मानते हैं? तत्सम मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संबंध कारक का चिन्ह है। अब ये कारक जैसा कि हम जानते हैं संख्या में 8 होते हैं, उनमें संबंध कारक का चिन्ह बताना है। अब संबंध कारक का चिन्ह कौन सा रहने वाला है? में पर, के लिए, रा रे री, से। अब में पर किसकी पहचान होती है? अधिकरण कारक की। के लिए किसका होता है? संप्रदान कारक की। और से किसका होता है? से दो कारकों का होता है, एक संप्रदान कारक, एक अपादान कारक और एक कर्ण कारक। तो अब इसमें जो सी ऑप्शन है रा रे री, ये किस कारक की पहचान है? कारक चिन्ह है। ये होता है संबंध कारक। तो आपने भी इसका यही आंसर दिया है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। प्रश्न ध्यान से सुने। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। टिप्पणी, आरोपण, प्रस्ताव, प्रारूपण। टिप्पणी, आरोपण, प्रस्ताव, प्रारूपण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रारूपण। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से कौन एक विलोम शब्द नहीं है? ऑप्शन है गुण दोष, पाप पुण्य, न्यून अधिक, वृद्ध, विशाल। गुण के विलोम में होता दोष, ये सही है। पाप पुण्य ये भी ठीक है। न्यून अधिक ये भी ठीक है। लेकिन वृद्ध और विशाल दोनों क्या हैं? ये समानार्थी शब्द हैं। वृद्ध होता है बड़ा और इसका साथ में क्या ऑप्शन दिया है? विशाल का भी मतलब क्या होता है? बड़ा।
लेकिन वृद्ध का क्या होगा, विलोम शब्द लघु होगा। तो आपने भी अगर डी ऑप्शन दिया है तो आपका बिल्कुल सही है। अगला है तालव्य व्यंजन है, च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। ये बताना है इसमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो जो हमारा आपने उत्तर दिया है ए, जो कि बिल्कुल सही है। च वर्ग जो होता है च छ ज झ, ये तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा। ये मुहावरा आ गया है, अंगुली पर नाचना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। अंगुली पर नाचना, तो इसमें आपने आंसर दिया है किसी की इच्छा अनुसार चलना, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है, दांतों तले अंगुली दबाना। ये भी मुहावरा है, मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना। दांतों तले उंगली दबाना, तो इसका आंसर आपने दिया है दोस्तों ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाली निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द क्या रहने वाला है। यानी प्रश्न सुनिए, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द बताना है। हीरक जयंती, रजक जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, इसका आंसर आप दे रहे हैं रजत जयंती, ऑप्शन बी, जो बिल्कुल सही है। अब 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो रजत जयंती मनाई जाती है, और किसी संस्था के अगर 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो मनाते हैं स्वर्ण जयंती, और अगर 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो क्या मनाते हैं, हीरक जयंती, और 100 वर्ष पूरे होने को क्या मनाया जाता है, शताब्दी। तो इसमें आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, रजत जयंती। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। यानी कि दिए गए ऑप्शन में ये बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। संगम, क्रोध, विमोचन, प्रत्यर्पण। संगम सम प्लस गम, सम क्या आ गया, उपसर्ग आ गया, क्रोध। अगला और देख लेते हैं, विमोचन वी आ गया, प्रत्यर्पण प्रति उपसर्ग आ गया। अब ए, सी और डी में तीनों में क्या है, उपसर्ग आया है, जबकि बी में उपसर्ग नहीं आया है। और आप दोस्तों का भी ये जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, क्रोध। अगले पर चलते हैं, यह लवय किस वर्ग के व्यंजन हैं। तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। यह लवय बताने हैं किस वर्ग के व्यंजन हैं। अब यह लवय क्या है ये, हाँ आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन इनको बोला जाता है हिंदी की वर्णमाला के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। यानी कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध होगा। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई नहीं। शुद्ध वाक्य बताना है आपको। चलिए आप बताइए। तो इसमें आपने बताया है पानी का एक गिलास लाओ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर बताया, ऑप्शन बी, पानी का एक गिलास लाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राम घर गया, उसने माँ को देखा। राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि संयुक्त वाक्य कैसे बनाना है। इसका संयुक्त वाक्य बनाना होगा। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए देखिए, ऑप्शन सुनिए। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जहाँ पर दो सरल वाक्य होते हैं और वो किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, वहाँ पर क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो देखिए पहला ए वाला ऑप्शन है, राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये साधारण सरल वाक्य है। राम घर गया और उसने माँ को देखा, हाँ आप दोस्तों का भी यही आंसर है, ऑप्शन बी, ये बिल्कुल राम घर गया एक साधारण वाक्य है, और दूसरा उसने माँ को देखा दूसरा साधारण वाक्य है। और ये योजक शब्द बीच में क्या आया है, इसमें योजक शब्द बीच में क्या आया है, और। तो ये क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अब ये रोला क्या है, रोला एक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं,
जैसा कि आप भी बता रहे हो, इसमें आपने बिल्कुल सही बताया, सी वाला जो ऑप्शन है 24 मात्राएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? अब देखिए इस वाक्य को पढ़ने पर हमें र व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे रही है। तो जहाँ पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति आ जाती है वहाँ पर होता है, जैसा कि आप बता रहे हो, ऑप्शन है बी अनुप्रास अलंकार, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है शुद्ध शब्द का चयन करना है। अब देखिए शब्द है ज्योत्सना। अब ऑप्शन देखिए, ज्योत्सना, ज्योत्सना 4 तरह के आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आपने आंसर जो बताया है ऑप्शन है बी, वो बिल्कुल सही उत्तर रहा आपका, ज्योत्सना। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन है अब जो चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए इनको समझने का प्रयास करें। अगला देखिए इसमें कवयित्री शब्द को शुद्ध करना है। कवयित्री देखिए आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आप बताने का प्रयास कीजिए। तो आपने उत्तर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। इसमें आप बता रहे हैं ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, कवयित्री इसी प्रकार लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि उज्ज्वल का शुद्ध रूप बताना है। तो उज्ज्वल को शुद्ध रूप में किस तरह से लिखा जाएगा? तो आपने आंसर दिया ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है। उज्ज्वल को हम इसी प्रकार लिखते हैं, उज्ज्वल, जो कि बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन रहेगा 6 शब्द को शुद्ध रूप में बताइए, कैसे लिखा जाता है? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ए 6, 6, 6, 6। तो आपने आंसर 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा आंसर रहने वाला है पहले वाला 6, ये इसका शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है जिजीविषा को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? अब जिजीविषा बताना है। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? जीने की प्रबल इच्छा, उसको कहते हैं जिजीविषा। अब इसमें आपने आंसर दिया जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जिजीविषा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है अनादर शब्द का बताना है विलोम शब्द। क्या बताना है? अनादर का विलोम शब्द। अब अनादर का विलोम शब्द बताइए, बिल्कुल ही आसान है। तो अनादर का होगा, आप जैसा बता रहे हैं ऑप्शन से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है अभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या बताना है? विलोम बताना है। अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण, मूर्ख। अब देखिए अभिज्ञ, अभिज्ञ, अभि प्लस ज्ञ 2 शब्दों के मेल से बना है। अभि का मतलब विशेष और ज्ञ का मतलब ज्ञान रखने वाला, यानी जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हर चीज़ के बारे में जानकारी रखने वाला जो होता है उसको अभिज्ञ कहते हैं, यानी कि विद्वान को कहेंगे। और इसका विलोम क्या होना चाहिए? तो इसका विलोम आप बता रहे हैं ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। अनभिज्ञ होता है अनजान और अभिज्ञ होता है जानकार। तो आप बिल्कुल सही आप उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। अगला है अथ। अथ का विलोम क्या होता है? इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण। तो अथ का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रारंभ करना, और इसका विलोम क्या होना चाहिए? तो विलोम आपने उत्तर दिया ऑप्शन ए इति, बिल्कुल सही है। विलोम का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ करना, और इति क्या होता है? किसी चीज़ का समापन कर देना। अगला प्रश्न देखिए, करुणा का विलोम होगा कठोर, निष्ठुर, निर्दय, कोमल। करुणा का विलोम क्या होगा? कठोर, निष्ठुर, निर्दय, कोमल। तो इसमें करुणा का विलोम होगा जैसा आपने दिया ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल सही है, निष्ठुर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ऋजु शब्द का विलोम बताना है। सीधा, सरल, त्रियक, वक्र। ऋजु का आपने उत्तर दिया है, ऋजु का आपने उत्तर दिया है वक्र, जो कि ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल सही है। ऋजु का मतलब सरल होता है और वक्र का मतलब बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये हमारी 25 क्वेश्चन की श्रृंखला थी, वो पूरी हो गई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।